एग्ज़ाम छोड़ने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि लग ही नहीं रहा था, कोई भी देख के ये नहीं कह सकता था कि हाँ एग्ज़ाम दे पाऊँगी मैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं हॉस्पिटल से जा रही थी घर और अभी मैं आई हूँ कुछ देर पहले ही घर कुछ देर पहले आई हूँ घर, और फिर नहा वहा कर फ्रेश होकर आराम से बैठी हुई हूँ। और मैं ना एक हफ़्ते से व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ ना लास्ट वाला जो एग्ज़ाम होगा उस दिन का व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग ना घूमने जाने वाले थे। सब गए भी थे घूमने, लेकिन वो लास्ट वाले एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा, मतलब खड़ा हुआ तक नहीं जा रहा था। 103 फीवर हो गया था, बीपी बिल्कुल लो हो गया था, तो खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। तो एग्ज़ाम छोड़ने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि लग ही नहीं रहा था, कोई भी देख के ये नहीं कह सकता था कि हाँ एग्ज़ाम दे पाऊँगी मैं। तो फिर मैंने कैसे कैसे बहुत 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 मतलब कैसे कैसे मैनेज किया है वो मैं ही जान रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब मेरा एग्ज़ाम था, तो उस दिन मैंने फटाफट दवाई ववाई खाकर कुछ देर पढ़ाई की। उसके बाद फिर गई एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब डैडी लेके गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। फिर वो रुके हुए थे। फिर जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, फिर वो मुझे घर लेकर आए। घर लेकर नहीं आए, मतलब मैं एग्ज़ाम जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम सेंटर से ही मैं आ गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि उससे पहले ना मैं बार बार हॉस्पिटल नहीं जा पा रही थी, बगल वाले क्लिनिक में ही दिखा पा रही थी, क्योंकि टाइम नहीं था। और सभी बोल रहे थे एडमिट करना पड़ जाएगा इस वजह से, क्योंकि अगर एडमिट हो जाती तो एग्ज़ाम नहीं दे पाती। मेरे घर वाले तो कह रहे थे कि एग्ज़ाम अगले सेमेस्टर में दे देना, अभी तो सेमेस्टर वाला हो गया तो ईजी हो जाता है। तो लेकिन नहीं, वो अलग, मतलब अच्छा ही लगता है ना कि हाँ इतनी जो पढ़ाई तो करी हुई है, एक दिन पढ़ के थोड़ी होता है कि एक दिन मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले ना पढ़ो तो ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। और इन लोगों ने इतना खून निकाला है मेरा, इतना जी हाथ में इतना ज़्यादा दर्द है ना कि बिल्कुल सीधा ही नहीं हो रहा है। और अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक है, अभी पहले से ठीक है। और आज आने वाला है मेरा रिपोर्ट, तो डैडी गए हुए हैं लाने के लिए रिपोर्ट, तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है अभी। इस वजह से मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी 1 वीक से। और मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशानी में थी। लग रहा है कि अब तो मैं गई, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हाँ अब बचूँगी भी। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। तो देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है, फिर बताऊँगी आपको कि क्या है रिपोर्ट। और चेहरा ना मेरा थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल काला काला सा अजीब सा हो गया, ये काले वो डार्क सर्कल्स अजीब से हो गया है। इतना अभी मैं 6-7 दिन अभी इतना सोई हूँ मैं 1-2 महीने का कोटा इन्हीं दिनों में 5-6-7 दिनों में पूरा कर लिया है मैंने। आज ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी क्या करूँ। तो मैं यहाँ लैपटॉप में पेंटिंग करने लग गई थी। अच्छा लग रहा है ना, ये मैंने बनाया है, तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए। फिर कुछ समझ आ नहीं रहा था कि करूँ क्या, तो कुछ भी कर देते हैं चलो। और यहाँ पर ना मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और यहाँ देख रहे हो कैसा यहाँ पर नस फूल गया है, अच्छे तरह से दिख नहीं रहा था पर बहुत ज़्यादा दर्द था। और यहाँ मम्मी आ गई थी मार्केट से गौरी के लिए ढेर सारी सब्जियाँ, गाजर और टमाटर लेकर, क्योंकि अभी ना गौरी ज़्यादातर फल और ये सारी चीज़ ही खा रही हैं, तो यहाँ रखा हुआ था गौरी के लिए ये सारा कट करके। आज था जितिया का पूजा, तो यहाँ मम्मी और दादी कर रही थी पूजा, और ना मम्मी को प्यास ना लग जाए इस वजह से मुस्कान पढ़ रही थी सारा कथा। आज मम्मी दादी का व्रत था, तो वो लोग खाना बनाती नहीं, और ना शाम को मुझे बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं कर रहा था,
तो क्या किया ना, हमने बाहर से ही आलू चॉप मंगवा लिया, जो कि गर्मा गर्म बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आज ना डैडी बहुत देर से आए थे घर, क्योंकि उनका कुछ मीटिंग भी था और वहाँ से वो रिपोर्ट ले भी लिए थे। डॉक्टर ने बता दिया था कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो मुझे पहले डर लग रहा था ना कि कहीं डेंगू ना हुआ हो, क्योंकि अभी सबके घर में, मतलब घर घर में डेंगू ही हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन डेंगू नहीं था, बिल्कुल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो मुझे लगता है ना कि बारिश की वजह से जो कभी वायरल फीवर नहीं हो जाता है वही हुआ होगा। इतना ज़्यादा फीवर हो गया था ना कि हमें सच में लगने लगा था कि कहीं डेंगू ही तो नहीं हुआ है। तो इस वजह से फिर ब्लड टेस्ट वगैरह सारा चीज़ हुआ, तो बिल्कुल रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल लिक्विड, अभी ना वो ज़्यादा मतलब रोटी चावल वैसा कुछ भारी चीज़ नहीं खाने के लिए, बिल्कुल लिक्विड ही खाने के लिए, जैसे दाल का पानी हो गया, दाल हो गया, वही सब पीने के लिए उन्होंने कहा है अभी। क्योंकि ना उल्टी जब होता है ना, तो वो जो गला होता है वो पूरा छिल जाता है, तो फिर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता है इस वजह से। और आज का ब्लॉग मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, बिल्कुल छोटा ही तो रहने दूँगी, क्योंकि बहुत बोलना पड़ रहा है और बोलने से ना बिल्कुल सांस फूलने लग जा रहा है। और आपको अपनी दवाई दिखाती हूँ, इतना सारा दवाई है ना, ये देख रहे हो, इसमें भी दवाई ही है, इतना सारा दवाई मिल गया है, इतना सारा दवाई खा के ना पागल हो गई हूँ। अब बस एक और दिन का डोज बचा हुआ है, क्योंकि 3 4 5 दिन का ही डोज था। तो एक दिन शायद आज ही लास्ट है, फिर तो मेरा डोज सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर ठीक है। ये दवाई इतना ज़्यादा लगता है ना कि जैसे ही निकलते हो आप बिल्कुल उल्टी जैसा मन हो जाता है। और अभी तो और अच्छे ब्लॉग्स आएंगे। नवरात्रि आ रही है, मेरे घर भी नवरात्रि होती है, फिर दिवाली, छठ, सब तो अच्छे ही त्यौहार सब आने वाले हैं। त्यौहार का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अब मज़ा आएगा। तो अब जल्दी से मैं भी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि ना मुझे बहुत सारा काम भी करना है, अब तो साफ़ सफाई भी करनी है, तो बाहुबली तो होना पड़ेगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।